यह कहानी एक ऐसी सिस्टर की है जिसे अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए क्या क्या करती है, वही हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है और हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जैसन को म्यूजिक बहुत पसंद था। जैसन की फैमिली में उसके मॉम, डैड और सिस्टर जोई थी। वो दोनों एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे। ये वो स्कूल था जहाँ टीचर के बदले फादर और सिस्टर होते हैं। यहाँ हम एक नए सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम सोफिया था। स्कूल की प्रिंसिपल सोफिया को स्कूल दिखाने लगती हैं। वही सोफिया पहली बार जैसन को देखती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जब सोफिया अपने कमरे में होती है तब वो अपने लैपटॉप में जैसन के वीडियो देखने लगती है। इतना ही नहीं, वो अपने लैपटॉप में जैसन को किस भी करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जैसन को पहले से ही जानती थी और उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और था। क्लास में जब जैसन एक सारा नाम की लड़की से बात कर रहा था तब सोफिया उस पर गुस्सा हो जाती है और सारा को जैसन से दूर रहने को कहती है। वो स्कूल के बाद जैसन से पूछती हैं कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जैसन कहता है कि नहीं, वो मेरी फ्रेंड है। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश हो जाती हैं। अगले दिन जब सारा और जैसन बहुत पास आ जाते हैं तब सोफिया उन्हें देख लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने क्रॉस को इतनी जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अब एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि सोफिया एक साइको है और वो जैसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद वो जैसन के पास जाती है और जैसन को अपने रूम में आने को कहती है। वो कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जैसन जब सोफिया से मिलने जाता है तब वो देखता है कि दरवाज़ा खुला है और सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही हैं। दरअसल ये सोफिया जानबूझकर कर रही थी। उसे पता था कि जैसन उसे देख रहा है। वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन ये सब देखने के बाद जैसन वहाँ से चला जाता है। सोफिया ने जो प्लान बनाया था वो इसमें कामयाब रही, क्योंकि जैसन रात को सो नहीं पा रहा था और उसे बार बार सोफिया ही दिखाई दे रही थी। जब वीकेंड पर जैसन घर जा रहा था तब सोफिया जैसन और सारा को बात करते हुए देख लेती है और ये देख के उसकी बहुत जलने लगती है। जैसन के जाने के बाद वो भी स्कूल से छुट्टी ले लेती है और रात को जैसन के घर जाती है और वो जैसन को देखने लगती है। लेकिन तभी जैसन को सारा का कॉल आता है और वो सारा से बात करने लगता है। ये देख के सोफिया को रियलाइज होता है कि जब तक सारा है वो कभी भी जैसन को हासिल नहीं कर पाएगी। अब वो सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। वो सारा के बुक में गांजा रखती है। क्लास के टाइम जब सारा बुक लेकर आती है तब सोफिया उसे पकड़ लेती है और सारा को सस्पेंड करवा देती है। यही नहीं, फिर वो जैसन के कमरे में वाइन की बोतल रखती है। जब सभी स्टूडेंट के रूम चेक किए जाते हैं तब जैसन के कमरे में वो बोतल मिलती है। ये देखकर टीचर जैसन को भी सस्पेंड करने वाली होती है, पर सोफिया कहती है कि जैसन को एक और मौका देना चाहिए, इसलिए टीचर जैसन को सस्पेंड नहीं करते हैं, पर उसे सजा के तौर पर सभी टीचर की हेल्प करनी थी। ये सब प्लान सोफिया का था ताकि वो जैसन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सोफिया कौन है। दरअसल सोफिया का असली नाम लॉरा था और वो बहुत अमीर थी। जब एक दिन वो इंटरनेट पर जैसन के वीडियो देखती है तब वो उसके प्यार में पागल हो जाती है। अब वो जैसन के करीब रहने के लिए असली टीचर सोफिया को मार देती है और ख़ुद उनकी जगह लेती है। अब वीकेंड पर सभी स्टूडेंट घर जाते हैं, पर जैसन को सोफिया स्कूल में रोकती है। जब जैसन अपना काम कर रहा था तब सोफिया उसकी हेल्प करने लगती है। अब सोफिया की सभी हरकतों पर जोई का पूरा ध्यान था। एक रात जब जैसन अपने कमरे में सो रहा था तभी सोफिया उसके पास जाती है। सोफिया को देखकर जैसन थोड़ा डर जाता है, पर यहाँ सोफिया जैसन को सिड्यूस करने लगती है, लेकिन ये सब जैसन को अच्छा नहीं लगता और वो सोफिया को मना कर देता है। तब सोफिया जैसन को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके बहुत पास आ जाती है और वो यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन जैसन को काफ़ी गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने अपने टीचर के साथ ही वो सब किया। वही दूसरी तरफ सोफिया जोई को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि जोई हमेशा सोफिया पर नज़र रखती थी। इसीलिए सोफिया जानबूझकर जोई को कम मार्क्स देती है। जब मार्क्स देखकर जोई नाराज हो जाती है तब सोफिया कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देगी। वो जोई को क्लास के बाद रूम में आने को कहती है। जोई के आने से पहले सोफिया क्वेश्चन के आंसर ऊपर में रख देती है और जब जोई आती है तब उसके हाथ आंसर वाले पेपर लगते हैं। मौका देखकर सोफिया जोई पर चीटिंग का आरोप लगाती है और सिस्टर वेदिका के पास जाकर जोई को सस्पेंड करने को कहती है।
लेकिन यहाँ उसका प्लान काम नहीं करता, क्योंकि सिस्टर वेदिका जानती थी कि जोई कैसी लड़की है। सोफिया के जाने के बाद जोई वेदिका को सोफिया की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। वो ये भी कहती है कि उसे सोफिया कुछ ठीक नहीं लगती, पर वेदिका उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। एक बार जैसन चर्च में जाता है, जहां वो अपने गुनाह कबूल करने लगता है, लेकिन तभी वहां सोफिया आती है और जैसन के साथ टप्पा टप करती है। कुछ दिनों बाद वीकेंड आता है और जैसन अपने घर जाता है। एक रात सारा जैसन को मैसेज करके पार्टी में बुलाती है, तो जैसन सारा के घर जाता है। जब सारा जैसन के बहुत करीब आ जाती है, तब जैसन को सोफिया का ही ख्याल आने लगता है। इसलिए वो सारा को छोड़ के वहां से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। जैसन 18 साल का था, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक कर रहा था, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पर तभी वहां सोफिया आ जाती है और वो पुलिस को संभाल लेती है। वो जैसन को एक होटल में लेकर जाती है और जैसन को सिड्यूस करने लगती है। पर यहाँ जैसन साफ साफ बता देता है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि उसे तो हर रोज पछतावा होता है कि उसने उसकी टीचर के साथ टप्पा टप क्यों किया। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब ये सब सोफिया के बर्दाश्त से बाहर था और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती हैं। अब एक दिन सारा लौट आती है। सारा को देखकर सोफिया की जलने लगती है। क्लास के बाद सारा जैसन से बात कर रही थी, तब सोफिया उन्हें देख लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। सारा जब बाथरूम में थी, तब सोफिया उसके पास जाती है और सारा को मार देती है। और वो ये सब ऐसे प्लान करती है कि सारा की मौत एक एक्सीडेंट लगे, लेकिन जैसन को पूरा यकीन था कि सोफिया ने ही सारा को मारा है। सोफिया जैसन को धमकी देती है कि अगर वो उससे रिलेशन नहीं रखेगा तो वो उसका वीडियो लीक कर देगी। जैसन ये सब सुनकर बहुत डर जाता है। वीकेंड पर जब जैसन और जोई घर आते हैं, तब जैसन को बस वही टेंशन होने लगती है। अब ये सब देख के जोई को पता चल जाता है कि जैसन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो जैसन से वो सब पूछती है। जैसन वो सारी बातें जोई को बता देता है। वो कहता है कि उसने उनका वीडियो बना लिया है और उसी वीडियो के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब जैसन और जोई तय करते हैं कि वो सोफिया का सच सबके सामने लाएंगे। एक दिन जब सोफिया बाहर होती है, तब जैसन और जोई उसके कमरे में जाते हैं और उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जिसमें जैसन की बहुत सारी फोटोज थी। उन्हें यहाँ ये भी पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है। सोफिया के जाने के बाद वेदिका को पता चल जाता है कि सोफिया असल में कोई और है, तो वेदिका सोफिया के पास जाती है और उसकी सच्चाई पूछती है, पर सोफिया उसे मार के बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जैसन और जोई सोफिया की सच्चाई बताने के लिए वेदिका के पास जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। वो दोनों उन्हें ढूंढते हुए चर्च तक पहुंचते हैं, पर तभी वहां सोफिया आती है। जोई उसे कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो और तुम्हारी सच्चाई हम सबको बताने वाले हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं कि तभी सोफिया पीछे से जोई पर हमला कर देती है। वो जोई को मारने ही वाली थी कि तभी वहां वेदिका आ जाती है। सोफिया जोई को छोड़कर वेदिका को मारने लगती हैं, पर तभी जैसन एक स्क्रू ड्राइवर से सोफिया पर हमला करता है और उसे मार देता है और यहीं पर यह फिल्म एंड हो जाती है।